हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। आज 2018 जामिया क्लास 11 साइंस इंटर्स का क्वेश्चन पेपर है और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और आज इस पेपर से भी हमने 5 बेस्ट क्वेश्चन लिए हैं, तो आप वरीड ना हो, आपको बोर्ड बिल्कुल क्लियर दिख रहा होगा, तो वरीड मत होइए। हम इसके 5 क्वेश्चन आज भी हमने चूज़ किया है, बेस्ट 5 क्वेश्चनों को हम सिंप्लीफाई करेंगे और उसको आप देखिए, उससे आपको काफ़ी बेनिफिट्स मिलेगा। और वो मैंने जो ऐसे क्वेश्चन लिए थे जो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं, उसको हम लोगों ने चूज़ किया है। तो इसका 5 बेस्ट क्वेश्चन का चलिए सोल्यूशन देखते हैं। और इस पेपर का वीडियो भी पूरी तरह से शूट किया गया है और वीडियो से ज़रूर आप चेक कर ले कीजिए। अक्सर क्या होता है, कोई टाइपिंग मिस्टेक होती है तो उसे आप चेक कर सकते हैं। और जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं या उर्दू मीडियम के हैं, वो ज़रूर पेपर को एक बार उससे देख लें, इसके वीडियो से। और अगर कोई क्वेरी है रिलेटेड तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये जामिया का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है और इस तरह से ये सील्ड पैक आपको मिलता है। इस तरह से जब भी आप जाते हैं देने के लिए तो आप इसे चेक कर ले कीजिए कि कहीं पे ऐसा तो नहीं है कि ये लूज़ है। तो ये जब बच्चों को जब पेपर दिया जाता है तब ये खोल करके ये देख सकता है। ये इस तरह से पैक होता है ये। तो इसका पूरा वीडियो शूट है, तो आप इसके इंस्ट्रक्शन वगैरह सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर लीजिए। और क्वेश्चन पेपर में जो हम फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ये क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन नंबर 16 है। तो 16 क्वेश्चन हमने चूज़ किया है और इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए क्या चीज़ें गिवन है। द रेशियो ऑफ द सम ऑफ द पीएच, यानी कि गिवन जो है SP अपॉन SQ, द सम ऑफ द रेशियो ऑफ द पीएच एंड द क्यूएट टर्म ऑफ एन AP इज कितना दिया है, P² अपॉन Q² दिया है। देन द रेशियो ऑफ द पीएच एंड द क्यूएट टर्म विल बी, हमें क्या फाइंड करना, पीएच टर्म, दैट मीन्स हमें AP फाइंड करना है और AQ फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है ये आपको पता होना चाहिए। AP की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस सीरीज का फर्स्ट टर्म हम स्मॉल a मान लेते हैं, A प्लस P-1 इंटू D, और दूसरी सीरीज का जो हम फर्स्ट टर्म जो है कैपिटल A मानेंगे और कॉमन डिफरेंस को कैपिटल D एज्यूम करेंगे। तो A इज इक्वल टू Q-1 इंटू कैपिटल D। ये रेशियो हम लोगों को फाइंड आउट करना है, ये क्या होगा। तो SP की वैल्यू क्या हो जाएगी, SP की वैल्यू हो जाएगी P/2 ट्वाइस A प्लस P-1 इंटू D, और द वैल्यू ऑफ SQ विल बी Q/2 ट्वाइस कैपिटल A प्लस Q-1 इंटू कैपिटल D इज इक्वल टू P² अपॉन Q²। Here 2 to 2 will be cancel out, this P to this P, ये P को कैंसिल कर देगा एक, और ये Q को कैंसिल कर देगा। हम क्या करेंगे, यहां से जो है 2 कॉमन ले लेंगे। 2 कॉमन लेंगे तो A प्लस P-1 बाई 2 टाइम्स ऑफ स्मॉल d डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ A प्लस Q-1 by 2 into capital D. This 2 will also cancel out. Here is P by Q. हमें क्या चाहिए, A है, यहाँ पे हमें चाहिए P-1। That means हम इस P को किससे रिप्लेस कर दें कि जो हमें इसके प्लेस पर, इसके स्पेस पर हमें क्या मिल जाए, P-1। Obvious, अगर हम P के स्पेस पर P को अगर हम रिप्लेस कर दें, क्या रिप्लेस कर दें, 2P-1। हम रिप्लेस करेंगे, P के स्पेस पे लिखेंगे 2P-1 एंड Q के स्पेस पे लिख सकते हैं 2Q-1। व्हाट विल बी हैपन, देखते हैं हम 2P-1 और -1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू स्मॉल d डिवाइडेड बाई A टाइम्स ऑफ, इन प्लेस ऑफ Q वी विल राइट 2Q-1 डिवाइडेड बाई 2 कैपिटल D। P को हमने रिप्लेस क्या किया है, 2P-1, और ये हो जाएगा 2Q-1। अब ऐसा इसलिए रिप्लेस किया, ये ओबियस आप सोच सकते हैं, इसे इक्वेट करके भी कुछ लोग वैल्यू निकालते हैं, जैसा आपको बेटर लगे। हमें इस चीज को रिप्लेस करके ये लाना है, तो P के स्पेस में डायरेक्टली वी कैन राइट हियर 2P-1। अब देखिए ये इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, A प्लस 2P-2, 2 कॉमन लेंगे, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, P-1 टाइम्स ऑफ स्मॉल d, और ये हो जाएगा A प्लस, और ये हो जाएगा Q-1 कैपिटल D इज इक्वल टू 2P-1 एंड डिवाइडेड बाई 2Q-1। ये किसके बराबर होगा, इसको ध्यान से देखिए, अभी जस्ट हम लोगों ने लिखा, तो ये वैल्यू हो जाएगी AP और ये वैल्यू किसके बराबर होगी, AQ। दिस बिकम्स 2P-1 एंड 2Q-1। तो सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। और 10th में कुछ बच्चों ने किया भी होगा, वैसे ही 11th की बुक जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको डेफिनेटली मिलेगा AP के चैप्टर में। तो ये इसकी वैल्यू होगी, दैट मीन्स B इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड, वेरी गुड क्वेश्चन।
देखिए हम लोग टिप्स यही बताते हैं, एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन को बहुत केयरफुली रीड करना चाहिए, तब आपके क्वेश्चन जो है कभी गलत नहीं हो सकते। जैसे इसने पूछा m और n और द टू इंटीजर सच दैट द रूट ऑफ द इक्वेशन और नेगेटिव। नेगेटिव क्या है, इन दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट क्या है, नेगेटिव, पहली चीज। दूसरी, इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर है, द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू क्या है, स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ m प्लस n, यानी कि m और n की हमें स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू क्या होगी, ये हमें फाइंड करना है। दो चीजों पे हमें ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में। देखिए हमारे पास पहला क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूं नेगेटिव रूट क्या होता है। जैसे अगर हमारे पास, मैं एग्जांपल ले लेता हूं कि एक रूट हमने -3 ले लिया और दूसरा रूट -2 ले लिया, इससे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कीजिए। आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना आता होगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट, यानी कि -3 -2 क्या हो जाएगा, -5x, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा। दैट मीन्स एक्स स्क्वायर 5x + 6। ठीक है, अगर इस फॉर्म में है, अगर हम इसे इक्वेशन मान लें, तो इस तरह के क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा, इस फॉर्म में अगर दिया गया है तो। ये हमारा इसी फॉर्म में आपको दिया गया है। अब हमें क्या चाहिए कि यहां पर हम माइनस वैल्यू नहीं चूज करेंगे, यहां पर हमें वैल्यू क्या चूज करना है, पॉजिटिव ही रखना है। इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है, और m और n की हमें स्मॉलेस्ट वैल्यू फाइंड करनी है, और नेगेटिव को मैंने यहां पर डिफाइन कर दिया। हम इसी तरह से इसको ब्रेक करेंगे, और ब्रेक करने के बाद हम वैल्यू चूज करेंगे। जैसे पहला हमारा दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस, अब देखिए 20 के पॉसिबल फैक्टर हम करेंगे। हमने आपसे कहा दो बातों पे ध्यान रखना। पहली भी चीज ये कि हमें जो स्मॉलेस्ट वैल्यू चूज करनी है, तो इसका जो स्मॉलेस्ट फैक्टर हो सकता है 20 का 5 × 4 हो सकता है, तो 5 + 4 × x प्लस दिस। दैट मीन्स इसका फैक्टर और भी हम कर सकते हैं, 10 × 2 भी कर सकते हैं। इस तरह से हम इसके बाकी फैक्टर 20 × 1 भी कर सकते हैं, लेकिन हमें स्मॉलेस्ट वैल्यू 5 + 4 से ही मिलेगी। दैट्स वाई हमने इस फैक्टर को जो चूज किया है 5 और 4 चूज किया है, और दूसरा हमने कोई नेगेटिव नहीं लिया है, हमने फैक्टर जो लिया है वो क्या लिया है, पॉजिटिव लिया है। इन चीजों को आपको ध्यान में रखना, बस दो चीज। इसी तरह से जो हमारा दूसरा वाला होगा उसको भी हम देखेंगे, चेक करेंगे। n के वैल्यू यहाँ पे, सॉरी ये हमारा क्या है, ये 17 है। 17 का मतलब सम ऑफ द रूट 17 है, तो हम क्या ले लेंगे, 16 + 1 ले सकते हैं इंटू x प्लस n। 16 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 16 × 1 = 16, n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 16 हो जाएगी। यहां पर हम क्या करते हैं, सम ऑफ द रूट अल्फा प्लस बीटा, यहां पे प्रोडक्ट ऑफ द रूट। अगर और कोई वैल्यू लेते हैं 15 × 2 लेते हैं तो ये 30 हो जाएगा, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। हमें मिनिमम वैल्यू चाहिए। अगर हम इसको कंपेयर करते हैं यहां से, तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 5 + 4 क्या हो जाएगी, 9, m की वैल्यू 9 होगी, और n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 16 × 1 = 16 प्रोडक्ट ऑफ द रूट, तो n की वैल्यू क्या होगी। देखिए अगर आपको डाउट है मैं दोबारा से बता देता हूं। इस तरह से हम लोग फाइंड करते हैं एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस प्रोडक्ट ऑफ द रूट, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और अल्फा इंटू बीटा। तो यहां पे इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाता है, तो 16 × 1, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 16 और 9 कितना हो जाएगा, 25। दैट मींस सी इज राइट ऑप्शन। हमें ध्यान रखना है स्मॉलेस्ट वैल्यू, इसका और भी फैक्टर आप कर सकते थे, 15 × 2 भी कर सकते थे, 14 × 3 भी कर सकते थे। कोई भी वैल्यू लेंगे तो n इसमें क्या मिलेगा, मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, बड़ी वैल्यू मिलेगी। हमें n की स्मॉलेस्ट वैल्यू चाहिए, तो ये फैक्टर हमें स्मॉलेस्ट वैल्यू देगा, और यहाँ पे 5 × 4 जो देगा वो स्मॉलेस्ट वैल्यू देगा। तो इसकी जो स्मॉलेस्ट वैल्यू हो जाएगी m + n की, वो क्या होगी, 25। वेरी गुड क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन आपने नहीं किया होगा, लेकिन ये बहुत बेस्ट क्वेश्चन था, इस वजह से इसको हम लोगों ने चूज किया है। वेरी गुड क्वेश्चन। द वैल्यू ऑफ n फॉर विच द एक्सप्रेशन x⁴ 4x³ and x² 4x + 1 बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर। आप लोगों ने देखा होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो हम बनाते थे, तो कैसे बनाते थे, जैसे हमारा इस तरह से हो, x + 1 का क्या आता था, होल स्क्वायर बन गया। दैट मीन्स इस तरह से हम लिखते थे x² 2x + 1। अब ये है हमारा बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में अगर लिखना है, तो ये होगा x², हम यहाँ पे ax मान लेते हैं, और यहाँ पे 1 है, तो दैट्स मीन्स यहाँ पे हम 1 लेंगे, यानी कि ये इसका स्क्वायर। इस फॉर्म में से लिखना है। तो इस फॉर्म में लिखने के लिए हमें n की क्या पॉसिबल वैल्यू होगी वो फाइंड आउट करना है। अब आपको एक चीज मैं और बता दूं, इसमें हम फार्मूला जो हम लोग यूज करेंगे वो ये यूज करेंगे a + b + c का होल स्क्वायर। ये आपको पता है होता है a² + b यूज करेंगे, a + b + c का होल स्क्वायर, a² b² c² 2ab 2bc 2ca।
इसी से हम इसको एक्सपेंड करेंगे और करने के बाद हम कंपेयर करेंगे, करके एक्सपेंड करेंगे। जिन लोगों को नहीं अगर याद है, दिमाग में बातें नहीं आ रही, तो एक बार इसे रिकॉल कर ले। x टू द पावर क्या आ जाएगा 4, उसके बाद a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 टाइम्स करते हैं, 2x क्यूब होगा और ये हो जाएगा ट्वाइस ax हो जाएगा प्लस ट्वाइस एक्स स्क्वायर। ये हमने इसको यूज कर लिया। अब मैं इसे रब कर देता हूं और ये होगा x टू द पावर 4 प्लस, सब देखिए पॉलिनोमियल को जब भी आप लिखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखना चाहिए, पहले बड़ी पावर फिर उससे छोटी पावर। तो एक्स क्यूब का टर्म एक ही है तो हम लिखेंगे 2a एक्स क्यूब, और एक्स स्क्वायर के टर्म कितने हैं, यहाँ पर हमारा a स्क्वायर है और यहाँ लिया a स्क्वायर और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 2 आ जाएगा। उसके बाद x का टर्म क्या है 2ax प्लस 1। अब इसको और इसको आप कंपेयर कीजिए, x4 एज सच है, 1 यहाँ पर है, यहाँ पर हमारा क्या है 4x क्यूब है और यहाँ पे हमारा 2a है और यहाँ पे क्या है 2a। अब यहाँ पे कंपेयर कीजिए तो यहाँ से 2a की वैल्यू क्या मिलेगी आपको 4 मिलेगी, यानी कि a की वैल्यू 2 मिलेगी। यहाँ से आप कंपेयर करते हैं 2a इज इक्वल टू 4, तो a की वैल्यू आपको क्या मिलेगी 2 ही मिलेगी। दैट मीन्स a हमारा 2 होगा। तो यहाँ पर अगर हम इसको रख देते हैं a की वैल्यू 2 रखते हैं तो क्या आ जाएगा 4x क्यूब प्लस 2 2 4, 4 और 2 क्या आ जाएगा 6x स्क्वायर और ये होगा 4x प्लस 1। देखिए n के स्पेस पे क्या आ गया 6, तो पॉसिबल वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, D इज राइट ऑप्शन। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। इस बार हम लोगों ने 2 ज्योमेट्री के क्वेश्चन भी सिलेक्ट किए हैं, तो उसमें से ये क्वेश्चन बेस्ट लगा, ये हम लोगों ने सिलेक्ट कर लिया है। इसमें क्या दिया गया है, A circle is inscribed in a trapezoid PQRS। PQRS एक ट्रेपेजम है। If PQ and PRS की वैल्यू 25 सेंटीमीटर दिया है, P और PQ की वैल्यू 18 सेंटीमीटर दिया है और SR की वैल्यू 32 सेंटीमीटर दिया है। द लेंथ ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्किल। वीडियो को 1 मिनट पॉज करके आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। बहुत सारे बच्चों को ध्यान ये जाएगा कि S से टैंजेंट है, तो ये टैंजेंट की वैल्यू को हम लेकर के सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। कई बार आपसे कैसे पहले वाले क्वेश्चन में भी आपको बहुत केयरफुली मैंने कहा था कि आप क्वेश्चन को केयरफुली देखा कीजिए, रीड किया कीजिए। इसमें ये दोनों साइड इक्वल दिया है, इसका आप यूज कर सकते हैं। क्लास 9 में क्वेश्चन आपने ऐसा किया होगा कि अगर हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें इसके ऊपर और एक परपेंडिकुलर हम यहां से ड्रॉ कर दें, ये परपेंडिकुलर है, ये 90 डिग्री एंगल होगा और ये एंगल कितना होगा 90 डिग्री एंगल होगा। बी केयरफुल। ये हमारा ट्रेपेजम है, ये इसके पैरेलल है और ये दोनों साइड हमने पैरेलल ड्रॉ किया है, तो ये हमारा पूरा पैरेललोग्राम हो जाएगा। पी क्यू, इस पॉइंट का नाम अगर हम रख लें, मान लीजिए एम है, ये एन है, तो पी क्यू एन एम जो होगा वो हमारा पैरेललोग्राम होगा। दैट मीन्स ये इतनी साइड जो हो जाएगी ये 18 सेंटीमीटर होगी कि नहीं, तो ये 18 सेंटीमीटर होगी इतने साइड। अब जो बचेगा ये 32 है। अब हमें क्या करना है, 32 में से 18 हम माइनस कर दें तो ये कितना आएगा 14, यानी कि दिस प्लस दिस ये मिल करके 14 होगा, दिस प्लस दिस मिल करके 14 होगा। लेकिन हमें इंडिविजुअल अगर ये वैल्यू पता चल जाए तो ये हम इजीली निकाल सकते हैं। पी क्यू ही डायमीटर होगा, हम यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें चाहे ये, तो अगर हम पीएम की वैल्यू निकाल लेते हैं, पीएम की वैल्यू, पीएम ही डायमीटर होगा, पीएम जो होगा वो क्या होगा डायमीटर होगा, चाहे हम यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें चाहे ये, तीनों आपस में क्या होंगे बराबर होंगे। दैट मीन्स हमें पीएम की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस दोनों ट्राइंगल को हम कॉन्ग्रुएंट इजीली प्रूव कर सकते हैं। देखिए ये साइड इसके बराबर है, हाइपोटेन्यूज बराबर है, परपेंडिकुलर दोनों बराबर होगा, ये साइड इसके बराबर है, उसके बाद ये 90 डिग्री है। हम RHS से इसको हम क्या प्रूव कर सकते हैं, दोनों ट्राइंगल हमारा कॉन्ग्रुएंट हो सकता है। राइट हाइपोटेन्यूज साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल क्या होगा कॉन्ग्रुएंट हो। अगर कॉन्ग्रुएंट होगा, अगर ये दोनों ट्राइंगल में कॉन्ग्रुएंट प्रूव नहीं कर रहा हूं, आप इजीली प्रूव कर सकते हैं, तो SN की जो वैल्यू हो जाएगी वो NR के बराबर होगी कि नहीं होगी। ये दोनों साइड CP/CT से आपस में क्या होंगे बराबर होंगे और इन दोनों का सम जो दिया गया है वो 14 दिया गया है। तो इसका मतलब क्या होगा, ये 7 होगा और ये भी 7 होगा, 7 7 14, क्योंकि दोनों आपस में इक्वल भी हैं। तो ये वैल्यू 14 के बराबर अगर हम करेंगे तो ये 7 है, ये 25 है। हमने कई बार बताया है ड्यूरिंग द प्रिपरेशन कुछ चीजों को आपको ध्यान में रखना चाहिए, जैसे पाइथागोरन ट्रिपलेट है, बहुत काम की होती है। अगर ये 7 है, ये 25 है, ओबियस आप निकाल के देखिएगा 24 है। अगर आपको नहीं पता होगा तो आप उसको सिंप्लीफाई करेंगे, 7 का स्क्वायर, x का स्क्वायर, 25, आपका कुछ टाइम यहाँ पे किल हो जाएगा। अदरवाइज आपको पता है पाइथागोरन ट्रिपलेट 7, 24,
25। तो यानी कि ये डायमीटर होगा, इसको अगर यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो भी क्या होगा, 24 ही होगा। दैट मीन्स डायमीटर ऑफ द सर्किल क्या होगा, 24। क्वेश्चन को फर्दर फिर रीड कर लेना चाहिए। कभी पूछा जाता है आपसे रेडियस, तो आपने डायमीटर पे टिक कर दिया, डायमीटर पूछा गया रेडियस पे, आपको घबराना नहीं चाहिए एग्जामिनेशन हॉल में। द लेंथ ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्किल, तो डायमीटर क्या होगा, 24 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ज्योमेट्री के ऊपर बेस्ड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 10th में अच्छे से प्रिपरेशन की हुई, ये क्वेश्चन जरूर किया होगा और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा टफ नहीं है। दो कॉन्सेप्ट इसमें यूज होना है। PQRS इज अ ट्राइंगल, राइट एंगल एट P। आपको फट से डायग्राम ड्रॉ कर लेना है। किस पे है, P पे राइट एंगल है। अब P हम Q यहाँ ले लेंगे, और यहाँ आप Q यहाँ ले सकते हैं, R यहाँ ले सकते हैं, लेकिन P राइट एंगल होगा, P पे राइट एंगल। एंड PS इज द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द P ऑन QR, द विच हमारा क्या है, PS जो एक परपेंडिकुलर है, यानी कि P से S पे एक लाइन हमने ड्रॉ किया है, ये हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर है, यानी कि PS ये है। तो पूछा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इसमें से कौन सा ट्रू होगा, ये हम लोगों को फाइंड करना है। इसमें ज्योमेट्री में आपको अक्सर ध्यान रखना है, अगर कोई स्टैंडर्ड रिजल्ट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन अगर आता है और वो क्वेश्चन अगर आपका किया हुआ है, रिजल्ट का मतलब ये वैसे इनफैक्ट कोई रिजल्ट नहीं है, एक रिजल्ट की तरह आप इसे यूज कर सकते हैं। इस तरह से अगर कोई क्वेश्चन अगर आपको मिलता है जो आपने प्रूव किया हुआ है, तो आप उसमें डायरेक्टली टिक कर सकते हैं। आई होप सो इसका आंसर सी ही होगा, सी पे आप टिक करके आप इसे छोड़ सकते हैं, लेकिन श्योर होना चाहिए, गलत नहीं करना चाहिए। तो अब देखिए, पहले हम इसको सिंप्लीफाई करके बताते हैं कैसे होगा। इसमें दो कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे। एक तो ये, पहले हम इसके साइड को PQRS ना लेके इसको A ले लेते हैं, इसको B ले लेते हैं, इसको पूरी साइड को हमने क्या ले लिया, C ले लिया, ABC ले लिया। अब ये क्या होगा, इस ट्राइंगल का एरिया हम दो तरह से निकालेंगे। एक बार ये बेस, ये परपेंडिकुलर, दैट मीन्स किसी भी ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ, बेस हमारा यहाँ पे C हो जाएगा, और इस परपेंडिकुलर हाइट को अगर हम मान लेते हैं कि ये D है, तो ये क्या हो जाएगा, D। सेम ट्राइंगल का एरिया जो हो जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट, क्योंकि ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है, यहाँ पे ये राइट एंगल ट्राइंगल था, हाफ बेस इंटू हाइट, यहाँ पे हाफ बेस इंटू हाइट, तो दिस विल बी 1/2 A इंटू एरिया निकालेंगे हाफ बेस इंटू हाइट। अब इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे, जो हमें प्रूफ करना होगा उसमें ये साइड नहीं आएगी, दैट मीन्स C को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो C की वैल्यू जो हम निकालेंगे ये क्या हो जाएगा, AB अपॉन D के बराबर होगा। अब इसको हमें ध्यान में रखना है, C की जगह पे हम ये यूज कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, हम ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें पाइथागोरस थ्योरम भी लगा सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम लगाने का मतलब ये हो गया कि हमारा A² प्लस B² किसके बराबर होगा, C² के बराबर होगा, और C के स्पेस पे ये वैल्यू हम पुट कर देंगे। C के स्पेस पे हम क्या लिख सकते हैं, AB अपॉन D का होल स्क्वायर, और ये होगा A² प्लस B², A² एज सच, B² एज सच। इसको ओपन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, A² B² अपॉन D²। AB² को इसको इसके डिनोमिनेटर में ले जाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, A² B² होल डिवाइडेड बाई A² B² 1 अपॉन D²। ऐसा लिखा गया है, A प्लस B अपॉन C लिखा हुआ है, तो इसे हम लिख सकते हैं A अपॉन C और B अपॉन C। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, A² अपॉन B² B² अपॉन A² B² 1 अपॉन D²। ये कट हो जाएगा, ये कट हो जाएगा, तो यहां पे पहले हम इसको लिख लेते हैं, A 1 अपॉन A² 1 अपॉन B² इज इक्वल टू 1 अपॉन D²। अब हम इसे रिप्लेस कर देंगे। हमारा A क्या है, 1 अपॉन A जो है PQ है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, PQ का होल स्क्वायर प्लस B क्या है हमारा, B है हमारा RP है, तो PR के फॉर्म में, तो हम PR लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा PR का होल स्क्वायर। D हमारा क्या है, PS है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन PS का होल स्क्वायर। तो अब आप देखिए इसको, यहां पर 1 अपॉन PQ को एक साइड रखते हैं, और इसको अगर हम ट्रांसपोज कर देते हैं इधर, PS माइनस PR, दैट मीन्स C इज राइट ऑप्शन। अगर आपने पहले से क्वेश्चन किया हुआ है, रिजल्ट के लिए 100% श्योर है, तो बिना सॉल्व किए आप इसे टिक कर सकते हैं, आप इसे आगे बढ़ सकते हैं। तो 2018 का जो क्वेश्चन पेपर था, इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन आए थे, और थोड़ा से हट के आए थे, डिफरेंट क्वेश्चन आए थे। तो जो 5 डिफरेंट क्वेश्चन थे वो मैंने लेकर के सॉल्व कर दिया है, और जो फर्स्ट AP का क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया है, वो इनफैक्ट एक क्वेश्चन जो हमने AP का जो सॉल्व किया है, और एक वैसा ही क्वेश्चन और दिया गया है। तो दैट मीन्स आपके 6 क्वेश्चन हो जाएंगे। बाकी क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ नहीं है, आप सिंप्लीफाई कर लेंगे।
आप हमें ज़रूर मेल करके बताइएगा कि आपको ये सोल्यूशन कैसा लगा। आप हमें ज़रूर इसका रिप्लाई कीजिएगा। Thank you so much for watching us. Thank you.